नमस्कार, भाग्यफल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं एस्ट्रो संगनी। तो जानेंगे 20 अप्रैल 2026 से लेकर 26 अप्रैल 2026 का राशिफल। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन से त्यौहार हैं, कौन सी तिथियां हैं। तो इस हफ्ते की शुरुआत में 22 अप्रैल 2026 को पड़ने जा रही है गंगा सप्तमी। सप्तमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 22 अप्रैल को रात में 22:49 यानी रात के 10:49 पर सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा और उसका जो समापन होगा वो होगा 23 अप्रैल को रात में 8:49 पे। अब इस दिन की खासियत भी जान लीजिए। ये जो दिन है ये माँ गंगा को समर्पित है। इस दिन गंगा पूजन करना बहुत ही खास माना जाता है। इसे गंगा जयंती के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा की साधना करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मान्यता ये भी है कि माँ गंगा महादेव की जटाओं में निवास करती हैं, इसलिए इस दिन सुबह स्नान करने के बाद गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना भी विशेष महत्व रखता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। देवी गंगा का प्रवाह इतना तीव्र और शक्तिशाली था कि उनके कारण पृथ्वी का संतुलन अनियंत्रित हो सकता था। इसलिए देवी गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने देवी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। कुछ समय बाद भगवान शिव ने देवी गंगा को जटाओं से मुक्त किया ताकि वे भागीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने का अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। गंगा सप्तमी पर भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा में स्नान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके बाद 25 अप्रैल को पड़ेगी सीता नवमी। अब नवमी तिथि का प्रारंभ देख लीजिए कब हो रहा है। ये हो रहा है 24 अप्रैल को 7:21 पर और जो तिथि है नवमी तिथि उसका समापन होगा 25 अप्रैल को शाम 6:27 पर। सीता नवमी को देवी सीता की जन्म के वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित स्त्रियां सीता नवमी के दिन व्रत रखती हैं और अपने पतियों की दीर्घायु की कामना भी करती हैं। तो अगर शादी से जुड़ी किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आपको करना क्या है ये जान लीजिए। सीता नवमी के दिन सबसे पहले तो आपको व्रत रखना है। 108 बार ओम जानकी रामाभ्याम नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। जो पूजा आप करेंगे उसमें आप माता सीता को सिंदूर, लाल चुनरी और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। इसके अलावा सीता नवमी की पूजा में जानकी स्तोत्र का पाठ भी आप करेंगे तो बहुत शुभ होगा। इससे विवाह से संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो उसको आपको ज़रूर दूर होगी। इसके अलावा अगर आप इस पूजा में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल का दोष किसी भी तरीके का है, क्योंकि शादी में जो देरी होती है वो उसमें मंगल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो उससे जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो भी जल्द खत्म हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ खास है। तो चलिए अब राशियां भी जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि वालों के लिए। तो देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसे बीतने वाला है। जल्दबाजी में आपको जो कोई फैसले आप लेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो जल्दबाजी आपको किसी भी तरीके की नहीं करनी है। खास तौर पर अगर मामला पैसे और करियर से जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। सोच के समझ के किसी भी तरीके का फैसला करें। अब करना क्या है इस हफ्ते? करना यह है कि प्लानिंग करके काम करना है। अपने किसी भी काम में अपने वरिष्ठों की, बुजुर्गों की, माता पिता हों, आपके कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठ हों, उनकी सलाह लेकर ही आपको काम करना है। और क्या नहीं करना है, गुस्से में किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कहीं कोई ऐसी बात है और अगर आप गुस्से में हैं तो वहाँ से निकल जाइए, वही आपके लिए ठीक है। किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया उस वक्त ना दें और बिना सोचे समझे निवेश करना आपके लिए इस हफ्ते बहुत नुकसानदायक हो सकता है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा बचना है। उपाय इस हफ्ते जान लीजिए आपको क्या करना है। उपाय आपके लिए सबसे पहले तो बनता है मंगलवार को बजरंगबली को आप सिंदूर चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। तो ये हफ्ते जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, थोड़े से हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको यकीनन राहत मिलेगी। चलिए अगली राशि है वृषभ राशि। और वृषभ राशि वाले वो भी जान लीजिए कि आपको इस हफ्ते क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है। तो ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए एक नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। कोई अगर आपसे किसी भी तरीके की कोई बात कहता है, भले ही वो आपका बहुत खास भी है, लेकिन उस पर सोचिए, समझिए और फिर उस पर आप कोई भी प्रतिक्रिया दीजिए, कोई एक्शन लीजिए, तो आपके लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। निवेश सोच समझ कर करें। किसी भी तरीके का निवेश हो, बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा मत लगाइए। कुछ खरीदारी मत कीजिए किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के आप ध्यान दीजिए। हो सकता है वहीं आपको किसी तरीके का धोखा हो जाए। परिवार को समय दें इस समय आप, तो आपके लिए अच्छा होगा। इस पूरे हफ्ते में कोशिश कीजिए कोई भी 1-2 दिन तो कम से कम ऐसे निकाल ही लीजिए कि परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, थोड़ा आउटिंग पे चले जाइए या घर में ही उनके साथ बैठ के थोड़ा समय बिताइए। क्या नहीं करना है इस हफ्ते आपको?
पैसा उधार नहीं देना है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि किसी से धोखा मिलने के आपको आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पैसा किसी को भी उधार अगर आपसे कोई मांगने आता है तो थोड़ा सा टाल दीजिए कि भाई 2-4 दिन बाद दे देंगे या बाद में दे देंगे, या कुछ भी करके उसे इस हफ्ते टाल दीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। आलस नहीं करना है, जो भी काम है पेंडिंग उन्हें टाइम से करिए, तो आलस से आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उपाय भी जान लीजिए इस हफ्ते आपके लिए क्या बन रहे हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई आप अर्पित कीजिए, तो ये जो थोड़ा आपको दिक्कत दिखाई दे रही है धोखे वाली या किसी भी तरीके के निवेश वाली, तो उसमें थोड़ी राहत तो आपको ज़रूर मिलेगी। मिथुन राशि वाले, अब आपके लिए ये हफ्ता क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात हैं, सब बहुत अच्छे से निकलेंगे। और कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है भी तो हम बैठे हैं ना यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। बेवजह की सोच से अपने आप को परेशान ना करें, अपने काम को प्राथमिकता दें। तो बैठ के सोचिए मत ये ऐसे होगा या वैसे होगा, उठिए और काम पे निकलिए, काम कीजिए अपना। छोटी यात्रा इस हफ्ते आप कोई प्लान कर सकते हैं, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली के साथ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो ओवर थिंकिंग इस पूरे हफ्ते होती हुई दिखाई दे रही, उससे आपको ज़रूर राहत देगी। तो बजाय ज़्यादा सोचने के दोस्तों के साथ, परिवार के साथ थोड़ी यात्रा पे निकल जाइए तो मन आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा किस बात का आपको ध्यान रखना, एक साथ कई काम ना उठाएं, मतलब बेवजह के कई सारे काम अपने ऊपर ना लाद लें। पहले जो आपके पास काम है उन्हें पूरा कीजिए, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो एक साथ सारे काम अपने ऊपर मत लादिए। किसी भी तरीके के विवाद के हालात अगर बनते हैं तो वहाँ से चुपचाप निकल जाइए, विवाद से आपको इस हफ्ते बचना है। उपाय आपके लिए क्या है, बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा आप चढ़ाइए, तो आपकी जो मानसिक परेशानी है, जो बेवजह जो आपने अपने दिमाग में उलझने बना ली हैं, कई सारी काम का प्रेशर अपने ऊपर ले लिया है, तो उससे आपको खासतौर पर राहत मिलेगी। कर्क राशि आ चुकी है। कर्क राशि वाले, हमेशा इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, मैं हर हफ्ते बोलती हूँ और वैसे भी कर्क राशि वालों को मैं हमेशा इस बात की सलाह देती हूँ कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। तो इस हफ्ते फिर से आप, बाकी चीज़ें तो मैं आपको बोलूँगी ही, साथ में ये एडवाइस मैं आपको हमेशा दूंगी, एक बार फिर आपको दे रही हूँ कि भावनात्मक निर्णय लेने से बचें, क्योंकि उनसे आपको नुकसान हो सकता है। इमोशंस में आके किसी भी तरीके का कोई डिसीजन आपके लिए हमेशा घातक हो सकता है कर्क राशि वालों। तो इस हफ्ते भी आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, क्योंकि इन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, इतना कुछ सोच लेते हैं। कोई अगर इनसे कोई एक बात बोल के चला जाता है तो सामने वाला तो बात बोल के चला जाता है, उस बात को अपने मन में गढ़ते रहते हैं, बुनते रहते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो उसका जो असर होता है वो इनकी हेल्थ पर भी पड़ता है। तो इस हफ्ते भी वही है आपके लिए कि स्वास्थ्य का ध्यान दें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। मेडिटेशन का सहारा लें, और जो आगे आपको क्या नहीं करना है, पुरानी बातों में ना उलझें। कोई भी पुरानी बात है, कोई कुछ बोल के चला गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, जाने दीजिए भाई, आगे बढ़िए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही, आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है, तो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। और किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो बहुत निर्भर ना हो, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, आपके दोस्त हो। बहुत ज़्यादा किसी सामने वाले पर निर्भर होना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। करना क्या है आपको, सोमवार को शिवलिंग पर जल आप ज़रूर चढ़ाइए, तो आपका जो मन है वो शांत रहेगा और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों, अहंकार आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी पैदा कर सकता है। रिश्तों में दूरी आते हुए दिखाई दे रही है, तो अहंकार से बचना है आपको। और आपको आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, या आप ऐसी किसी पोजीशन पे, क्योंकि जो अक्सर सिंह राशि वाले कहीं ना कहीं लीडरशिप आपको करते हुए नज़र आ जाएंगे, तो वहाँ पे कहीं पे भी डोमिनेंस नहीं दिखना चाहिए। तो जो नेतृत्व क्षमता है आपकी, जो उसका आपको सही इस्तेमाल करना है। तो ऐसा ना हो कि आपका जो आप नेतृत्व कर रहे हैं या जो किसी टीम को आप लीड कर रहे हैं, तो वहाँ अहंकार नजर आए। इस बात से थोड़ा सा बचिए। रिश्तों में विनम्र रहिए, कि जो आपके रिश्ते हैं, चलिए ऑफिशियल मैटर में तो चलो एक बार को ठीक भी है, लेकिन रिश्तों में कहीं पे भी वो डोमिनेंस और वो आपको एक नेतृत्व क्षमता वो ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि आप किसी को डाउन कर रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं। तो वहाँ खास तौर पे इस बात का ध्यान रखिए। दूसरों को कम समझना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये आप लोगों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि सामने वाले को कमतर आप समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो सामने वाले को भी समझिए, सुनिए, देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, तो वहाँ आपके थोड़ी सी आपकी जो दिक्कत परेशानी है वो आपकी कम होगी। और इस हफ्ते और क्या नहीं करना है आपको, जोखिम भरे फैसले लेने से बचना है। तो कोई भी काम ऐसा जिसमें ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्क हो सकता है या हो सकता है आगे जाके दिक्कत हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचें आप। उपाय आपके लिए क्या है, रविवार को आप सूर्य को अर्घ देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य को अर्घ देने के साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो किस समय दें, नहा के दें, नहीं नहा के दें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सूर्य को आप जब भी जल अर्पित करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो सुबह के 3 घंटे होते हैं, यानी सूर्य उदय होने के 2 से 3 घंटे के अंदर आप कर देते हैं, जब वो लालिमा होती है, क्योंकि उसके बाद जो सूर्य होता है उसके जो किरणें होती हैं वो बहुत तेज़ हो जाती हैं।
तो सुबह 2 घंटे के अंदर अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो वो आपको वाकई में जो फ़ायदा पहुँचाना चाहिए वो देगा। कन्या राशि वाले, अब ये जान लीजिए कि ये हफ्ता आपके लिए क्या कह रहा है। ओवरवर्क से थकान और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, यानी वर्कलोड अगर आप किसी तरीके का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया है या आपने अपने ऊपर खुद से लाद लिया है, तो उन दोनों ही सिचुएशन से आपको बचना है, क्योंकि थकान आप महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। हो सकता है नींद आपकी डिस्टर्ब रहे या किसी और भी तरीके से आप चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में नज़र आए, तो यहाँ थोड़ा सा काम करना है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर नहीं उसका महसूस करना है। और क्या करना है आपको इस हफ्ते, काम और आराम में संतुलन बना के रखना है, यानी वही बैलेंस होके चलिए। अब काम भी ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम काम कर पाएंगे। तो बैलेंस बना के रखिए। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि खाना अवॉइड करेंगे तो वो भी आपके हेल्थ पर नेगेटिव असर डालेगा। और क्या नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा काम का दबाव आपको भी अपने ऊपर नहीं लादना है। रिलैक्स रहिए, काम करिए, लेकिन उसका प्रेशर खुद के ऊपर मत हावी होने दीजिए। इसके अलावा छोटी छोटी बातों की चिंता करना, बेवजह की चिंता करना भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकती है, तो उससे भी आपको बचना है। उपाय जान लीजिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की जो दाल है उसका आप दान करेंगे तो ये जो बुध की नेगेटिविटी है, जो माइंड में आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे आपको राहत ज़रूर मिलेगी। तुला राशि वालों को रिश्तों में गलतफहमी होने के संकेत मिल रहे हैं, तो रिश्तों को संभालना इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। काम का तो ध्यान देना ही है, काम पे तो जाना ही है, लेकिन इस बार वर्क पे तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन घर में थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और अगर वर्क प्लेस में भी आप किसी से दोस्ती या कोई एक पर्सनल बॉन्ड शेयर करते हैं तो वहाँ पर भी ध्यान दीजिए, वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी से कोई समस्या होती है तो खुलकर बात करें, मन में कोई बात ना रखें। अगर किसी की कोई बात बुरी लग जा रही है तो मन में एक होता है रील चलाना, वो ना चलाइए, खुलकर बात कीजिए। जैसा भी लग रहा है, जो भी लग रहा है, सामने वाले से खुलकर बात कर लीजिए, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। अपने पार्टनर को आपको समय देना इस हफ्ते अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि काम के प्रेशर में या किसी दूसरे दबाव में आप अपने पार्टनर को समय ना दें तो वहीं से आपकी गलतफहमी हो जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। और क्या नहीं करना है या फिर जो सावधानी है आपके लिए वो ये है कि बातों को दबाव कर रखना नुकसानदायक हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि मन में जो भी बात है वो कह दीजिए और ख़त्म कर दीजिए, किसी भी बात को मन में मत रखिए। खर्चे इस हफ्ते बेवजह के खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देके बजटिंग करके, लिस्टिंग करके फिर खर्चे करने हैं, वरना बेवजह के खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय इस हफ्ते आपके लिए है कि शुक्रवार के दिन आप सुगंधित फूल कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं या किसी भी तरीके का जो आपको अवेलेबल हो जाए वो आप ज़रूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, मंदिर जाइए, घर पे चढ़ाइए, जैसे भी आपको प्रॉपर आप कर पाएँ उस तरीके से आप ये जो फूल है वो अर्पित करें देवी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृश्चिक राशि वालों का हाल कि इस हफ्ते उन्हें क्या करना है, किस चीज़ से बचना है, क्या सावधानी है, क्या टिप है, सब जानते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के गुप्त शत्रु उन्हें परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भाई दोस्त के वेश में जो शत्रु है उनसे आपको इस हफ्ते बहुत बचने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना होगा। तो ऑफिस में अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं जो बनते तो दोस्त हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उससे इस हफ्ते आपको सावधान रहना होगा। समझना होगा कि कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके दुश्मन है, कौन अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है। थोड़ा देखिए, समझिए और उसके बाद उस हिसाब से अपना मूवमेंट है इस हफ्ते का वो आपको रखना होगा। काम पर फोकस कीजिए, बेवजह की पॉलिटिक्स में बचने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि अपने काम पर फोकस कीजिए और अपनी जो भी बात है, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो या ऑफिस से रिलेटेड हो, सिर्फ जो बहुत भरोसेमंद लोग हैं उनसे ही अपनी बात शेयर करें। बेवजह सबके साथ बात करने से आपको इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और आपके लिए जो सावधानी है वो भी यही है कि आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो समय है थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएं, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बतानी है। और इसके साथ साथ जिस बात का ध्यान रखना है आपको कि गुस्से में किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर मान लीजिए कि मेरे कहने के बावजूद भी किसी तरीके की पॉलिटिक्स या कोई षड्यंत्र के आप शिकार हो भी जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि गुस्से पे कंट्रोल रखिए, थोड़ा समय को जाने दीजिए, इस हफ्ते को निकलने दीजिए, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई फैसला लें। और इन सब से बचने के लिए मंगलवार को आप लाल रंग का जो फूल है वो आप बजरंगबली को चढ़ाएंगे, तो ये जो नेगेटिविटी है आपकी उससे आपको राहत मिलेगी। धनु राशि पर पहुंच चुके हैं हम लोग, और धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता क्या कह रहा है वो जान लेते हैं। जल्दबाजी में योजनाएं बदलना नुकसान दे सकता है। अगर कोई प्लानिंग चली आ रही है लंबे समय से, किसी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो एंड मोमेंट पे अगर ऐसा मन कर रहा है कि उन योजनाओं को बदल दें, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी भी बात से परेशान होकर कोई अपने फैसलों को मत बदलिए। जो योजनाएं आपकी जिस तरीके से चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलने दीजिए।
जो स्टूडेंट हैं धनु राशि वाले, वो जातक जो पढ़ाई कर रहे हैं या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना फोकस इस वक्त बढ़ाएं, क्योंकि वो फोकस उनका कहीं ना कहीं छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर ध्यान दें। स्किल्स बढ़ाने पर आप लोग इस समय पे ध्यान देंगे, तो खासतौर पे स्टूडेंट या फिर जो लोग करियर की तरफ इस समय करियर को बनाने की तरफ पहल कर रहे हैं या वहाँ अपना फोकस है उनका, तो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दें। और काम अधूरे छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो कोई काम अगर आपने हाथ में लिया है तो उसे बीच में मत छोड़िए, उसे पूरा कीजिए। खर्च आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो खर्चों पे भी थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो ये हफ्ता आपके लिए बैलेंस्ड है, मिक्स है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। हेल्थ आपकी अच्छी बनी हुई है। उपाय क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन केले के पेड़ में आपको जल देना है, सिंपल सा छोटा सा उपाय है, ये कर लीजिए। बाकी पूरा हफ्ता आपका बहुत ही बढ़िया बीत रहा है। मकर राशि वाले, शनि स्वामी हैं इस राशि के, तो देखते हैं ये हफ्ता इनके लिए क्या कुछ कह रहा है। पैसों को लेकर चिंता हो सकती है, फाइनेंस आपका डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है किसी को पैसा उधार दिया है या किसी भी तरीके से पैसे की कोई कहीं निवेश किया है, तो वहाँ पे आपको ओवरथिंकिंग और थोड़ी सी परेशानी होते हुए दिखाई दे रही है। तो पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला है इस हफ्ते, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। क्या करना है आपको इस हफ्ते, बजट बनाकर चलना है। तो वही मैंने बोला कि पैसे से जुड़ी कोई भी समस्या हो सकता है, अनावश्यक कोई खर्च आ जाए, अचानक से कहीं जाना पड़ जाए, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे पहले बजटिंग करके फिर निवेश करिए, फिर आप पैसे का खर्च कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। परिवार के साथ समय बिताना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस हफ्ते। और निवेश जो है, निवेश में जोखिम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर सोचें, सलाह लें, उसके बाद करें। और आपको इस हफ्ते क्या नहीं करना है, जो सावधानी वो है कि काम टालने की प्रवृत्ति, शनि आपके स्वामी होते हैं, तो वैसे भी आपको डिसिप्लिन लाइफ और समय से काम खत्म करना आपके लिए हमेशा के लिए एक अच्छी टिप होगी। तो काम को टालें नहीं, जो भी आपके काम है, पेंडिंग काम सब समय से पूरे कीजिए। उपाय आपके लिए शनिवार को शनि मंदिर में आप तेल चढ़ाइए, सिंपल सा उपाय है आप लोगों के लिए। और देखिए फिर आपका ये हफ्ता कितना बढ़िया बीतता है। कुंभ राशि वाले, इनको क्या करना है इस हफ्ते, दूसरों के मामले में आप हस्तक्षेप ना करें। तो पता चला दो लोग लड़ रहे हैं और बीच में गए हैं, वो दोनों तो चले गए हैं और आप बीच में फंस गए हैं, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचना है। किसी दूसरे के मामले में राय दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी के मैटर में इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि नुकसान आपको ही होगा। नेटवर्किंग पर फोकस कीजिए, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बढ़ाइए, नेटवर्किंग पर फोकस बढ़ाइए, आपको फ़ायदा होगा। और नए अवसर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर आते हैं तो अपनी नेगेटिव सोच से उसको जाने मत दीजिए, उन अवसरों को आने दीजिए, उनका पूरा लाभ आप लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। और क्या नहीं करना है, किसी से बहस आपको अगर होती है, काम में लापरवाही होती है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। बेवजह की बहस, लड़ाई झगड़े से बचिए और काम में लापरवाही मत बरतिए। एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के काम पे फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। उपाय आपके लिए क्या है, उपाय आपके लिए कि शनिवार के दिन गरीबों को काला कपड़ा आप दान कीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि पे पहुंच चुके हैं हम, तो मीन राशि वालों के भी खर्च में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आर्थिक दबाव यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब बेवजह के खर्च आप लोगों को भी परेशान कर सकते हैं। जो आर्थिक स्थितियां हैं आपकी वो डगमगाते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रही हैं, तो उसे आपको मैनेज करना होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक है, ध्यान और योग करिए आप, और कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ आपका भी फाइनेंस पे आपको ध्यान देना है, बाकी हेल्थ से, परिवार से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस हफ्ते होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। खर्च पे कंट्रोल कर लीजिए और ध्यान कीजिए और योग कीजिए, यही आपके लिए। और क्या नहीं करना है, सावधानी क्या है आपकी इस हफ्ते, भावनाओं में बहकर खर्च करना। इमोशंस में आके कई लोग शॉपिंग कर लेते हैं कि भाई नहीं अच्छा लग रहा है, मन परेशान है, कई लोगों का ये पैटर्न होता है, तो चलो शॉपिंग कर लेते हैं। जैसे कि इमोशनल ईटिंग होती है, इस तरह की इमोशनल शॉपिंग होती है, तो उससे थोड़ा सा बचे। पता चला लेके तो आ गए, फिर लग रहा है कि यार ये तो वेस्टेज ऑफ मनी हो गया है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचेंगे। और नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपका पूरा हफ्ता बहुत बढ़िया है। उपाय आपके लिए इस हफ्ते क्या है, गुरुवार को भगवान विष्णु की आप पूजा करेंगे तो आपके लिए जो हफ्ता है और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो देखा आपने इस पूरे हफ्ते का राशिफल मैंने आपको बताया है, तो आपको सावधानियां भी दी हैं, आपको टिप भी दी है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इन चीज़ों को फॉलो करिए और फिर देखिए आप कि आपका ये जो हफ्ता है इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है उन सब से आपको ज़रूर राहत मिलेगी। तो बाकी ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।